आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि आस्था, विनम्रता और इंसानी फितरत को समझने का एक बहुत ही शानदार जरिया है। हम बात कर रहे हैं सोमवार व्रत की कथा की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, तो यकीन मानिए, एक निर्धन परिवार की इस कहानी में हमारे आज के आधुनिक जीवन के लिए कुछ बहुत ही गहरे सबक छिपे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी में गोता लगाने से पहले जरा से एक सवाल पर गौर कीजिएगा। क्या होता है जब सफलता हमारे सिर चढ़कर बोलने लगती है और हम उस ईश्वरीय कृपा को पूरी तरह से भूल जाते हैं? सच कहूं तो ये सवाल इस पूरी कथा की जान है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो ये भूल जाना बहुत आसान है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। आज हम इसी का जवाब इस बहुत ही मार्मिक कहानी के जरिए खोजने वाले हैं। तो आइए सीधे कहानी में चलते हैं और इस घोर दरिद्रता की परीक्षा को समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है काशी के पास एक छोटे से गांव से। यहाँ रामू नाम का एक किसान रहता है, बहुत ही मेहनती लेकिन किस्मत का मारा हुआ। उसका परिवार, उसकी पत्नी गौरी और बेटा मोहन ऐसी गरीबी से गुजर रहे हैं जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी ना कर सकें। फसलें खराब हो चुकी हैं और घर में खाने तक के लाले पड़े हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात देखने वाली है। हालात दोनों के लिए एक जैसे हैं, लेकिन उनका नजरिया बिल्कुल अलग। एक तरफ रामू है जो लगातार मिल रही असफलताओं से पूरी तरह टूट चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी गौरी। इतनी भयंकर गरीबी में भी वो हर सुबह उठती है, मिट्टी के शिवलिंग पर जल चढ़ाती है और उसका विश्वास रत्ती भर भी नहीं डगमगाता। ये अपने आप में कमाल की बात है। और ठीक यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़े साधु भिक्षा मांगने आते हैं। अब ध्यान दीजिए, घर में खाने को कुछ नहीं है, सिर्फ 2 रोटियां बची हैं। ऐसे में कोई भी आम इंसान क्या करेगा? लेकिन गौरी बिना एक पल सोचे वो आखिरी 2 रोटियां उस साधु को दे देती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि इंसान के पास जब कुछ ना हो तब भी उसका दिल कितना बड़ा हो सकता है। गौरी की इस असीम श्रद्धा से वो साधु इतने खुश होते हैं कि उसे 16 सोमवार का व्रत करने को कहते हैं। अब जाहिर है रामू चिढ़ जाता है। वो कहता है, अरे भाई, जब खाने को ही नहीं है तो व्रत कैसे होगा? तब गौरी एक बहुत ही पावरफुल बात कहती है, जब भगवान पर भरोसा हो तो रास्ता खुद बन जाता है। घोर अंधकार में भी उम्मीद की किरण कैसे खोजी जाती है, गौरी इसका परफेक्ट उदाहरण है। और फिर गौरी पूरे दिल से अपना व्रत शुरू कर देती है। इसके बाद जो आशीर्वाद मिलता है और उनका जो अचानक उत्थान होता है, वो देखना वाकई दिलचस्प है। अगर हम इनके सफर के पैटर्न को देखें तो ये कुछ इस तरह आगे बढ़ता है। घोर गरीबी से शुरुआत होती है। साधु का आना एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करता है। फिर अचानक से खूब सारा पैसा आता है। लेकिन जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, पैसा अपने साथ एक नई बीमारी लेकर आता है, अहंकार। और यही अहंकार उनके पतन का कारण बनता है। अब ये चमत्कार हुआ कैसे? कोई आसमान से पैसों की बारिश नहीं हुई, बल्कि रामू एक दिन जंगल में होता है और संयोग से डाकुओं से बचकर भाग रहे एक बहुत ही अमीर व्यापारी की जान बचा लेता है। इसके इनाम के तौर पर वो सेठ रामू को शहर में एक शानदार नौकरी दे देता है। अब रामू के पास पैसा ही पैसा है, परिवार एकदम सेटल हो गया है। बाहर से देखने पर लगता है कि अब तो लाइफ सेट है ना? लेकिन असली टेस्ट तो अब शुरू होता है। इंसान गरीबी तो जैसे तैसे झेल लेता है, लेकिन जब अचानक से बहुत सारा पैसा आता है तो वो अहंकार का एक बहुत ही खतरनाक जाल अपने साथ लाता है। और रामू के साथ बिल्कुल यही हुआ। पैसा आते ही उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पूजा पाठ सब बंद कर दिया और सीना तान कर बोलने लगा, ये सब मेरी मेहनत का फल है। उसने उस पूरे संयोग को, उस ईश्वरीय कृपा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से वो सही समय पर उस व्यापारी को बचा पाया था। गौरी उसे टोकती रही, लेकिन सफलता के नशे में इंसान को कहाँ कुछ दिखाई देता है। और नतीजा, बिना नींव की इमारत आखिर कब तक टिकती? रामू का यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबा। अचानक बिजनेस में ऐसा भारी नुकसान हुआ कि उसी सेठ ने रामू को नौकरी से निकालकर बाहर कर दिया। वो परिवार जो अभी अभी महलों के सपने देख रहा था, धड़ाम से जमीन पर आ गिरा, वापस उसी भयानक गरीबी में। ये सीधा सीधा आध्यात्मिक संतुलन खोने का नतीजा था। इस सब के बीच गौरी का रिएक्शन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। वो पैनिक नहीं हुई,
जब रामू रोते हुए पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो गौरी बहुत ही शांति से कहती है, जब इंसान अहंकार करता है तो भगवान उसे सही रास्ता दिखाते हैं। सच में ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। खैर, कहानी का अंत इतना उदास नहीं है। जब इंसान को अपनी गलती का सच्चा एहसास होता है तो माफी और उद्धार का रास्ता भी खुली जाता है। गौरी हार नहीं मानती, वो फिर से सोमवार का व्रत रखती है और उसी रात रामू को एक बहुत ही पावरफुल सपना आता है। वो देखता है एक बहुत बड़ा चमकता हुआ शिवलिंग जिसके बीच में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो रहे हैं। ये रामू के लिए कोई साधारण सपना नहीं था, ये उसका आध्यात्मिक जागरण था, उसकी आंखें खुलने का वक्त था। और इस सपने में भगवान शिव जो बात कहते हैं वो पूरी कहानी का सबसे बड़ा निचोड़ है। वो कहते हैं, मेहनत आवश्यक है, लेकिन कृपा और विनम्रता उससे भी अधिक आवश्यक है। मतलब आपकी मेहनत अपनी जगह सही है, लेकिन अगर आप में ग्रैटिट्यूड नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो वो सफलता किसी काम की नहीं है और कभी टिक नहीं सकती। अगली सुबह जब रामू उठता है तो वो एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान होता है। वो रोकर गौरी से माफी मांगता है और अपना सारा ईगो साइड में रखकर उसके साथ व्रत में बैठता है। इसके बाद उनके जीवन में फिर से सुख समृद्धि आती है, लेकिन इस बार वो जमीन से जुड़े रहते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये था कि वो बूढ़े साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। कमाल है ना? अब जब हमने इस बेहतरीन कहानी को समझ लिया है तो आइए इसके थोड़े प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने का सही तरीका क्या है। विधि बहुत ही सिंपल और सीधी है। सुबह उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनना, फिर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाना और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करना। इसके बाद व्रत की कथा सुनना और सबसे अहम हिस्सा, शाम को आरती के बाद प्रसाद लेना और गरीबों की मदद करना। ये पूरी प्रोसेस सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आपको अनुशासन और समाज से जोड़ने का एक तरीका है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम सच्चे विश्वास के उन मुख्य पाठों पर आते हैं जो हमें आज घर लेकर जाने चाहिए। देखिए, गौरी की इस कहानी से हमें सच्चे व्रत का असली मतलब समझ आता है। सच्चा व्रत सिर्फ खाना छोड़ना या भूखे रहना बिल्कुल नहीं है। अगर हम भूखे हैं लेकिन मन में गुस्सा, लालच या ईगो भरा हुआ है तो उस व्रत का कोई फायदा नहीं। असली व्रत का मतलब है अपने मन को साफ करना, दूसरों पर दया करना और सेवा भाव रखना। अगर हम पूरी कहानी का सार निकालें तो ये 4 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, आपका सच्चा विश्वास कभी बेकार नहीं जाता। दूसरा, हमारा अपना अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तीसरा, अगर दिल में सच्ची श्रद्धा है तो कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, वो बदल सकते हैं। और चौथा, व्रत सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग और अपनी सोच को शुद्ध करना है। और जाते जाते मैं आपको इस एक विचार के साथ छोड़ना चाहूँगा। जब हम अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर में होते हैं, जब हमें अपार सफलता मिलती है, तो क्या हम सच में उस कृपा को, उन लोगों को या उन सहयोगों को याद रखते हैं जिन्होंने हमें वहां तक पहुंचाया? रामू की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितने भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाओ, अपने पैर हमेशा जमीन पर रखो। आस्था और विनम्रता से बड़ा कोई गहना नहीं है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।